तो हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइक्लिक ऑर्डर। अगर हम देखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इन तीनों का सम क्या होता है? ज़ीरो। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में ले रहे हैं, पहले ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, तीनों को हम एक साथ ले रहे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये जीरो के इक्वल होता है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप इस वीडियो पे आइए। तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि पहले बी और सी की प्रोडक्ट होगा, दोनों वेक्टर हैं बी और सी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसका प्रोडक्ट हम ए के साथ में करेंगे। तो इसको जो अब हम एक्सपेंड करते हैं तो आता है हमारे पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी फर्स्ट की थर्ड के साथ में इनटू वेक्टर बी माइनस ए की बी के साथ में, यानी कि फर्स्ट की सेकंड के साथ में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और ब्रैकेट से बाहर आ जाता है वेक्टर सी। तो ये जो है पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्मूले को, तो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम इसे खोलने जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो आ जाता है हमारे पास में ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी प्लस, इसे हम इसी तरीके से खोलेंगे फर्स्ट की थर्ड के साथ में डॉट प्रोडक्ट, तो यानी कि बी डॉट ए और सेकंड वाला बाहर आ जाएगा सी माइनस फर्स्ट की सेकंड वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बी डॉट सी और ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा ए प्लस यहाँ फर्स्ट की थर्ड के साथ में, यानी कि सी डॉट बी इंटू ए माइनस फर्स्ट की सेकंड के साथ में डॉट प्रोडक्ट सी डॉट ए और ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा बी। तो ये हमारा LHS आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो इसी को अगर हम आगे देखें, इस फॉर्मूले को मैं रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो ही गया एक्सपेंड। तो आप ये देखो कि जो स्केलर डबल प्रोडक्ट होता है, यानी कि ए डॉट बी या बी डॉट ए, वो आपस में क्रम विनिमय होता है, यानी कि कम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं, या बी डॉट सी को सी डॉट बी लिख सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं, आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ ए डॉट सी लिखा है, तो इसी को मैं सी डॉट ए लिख लेता हूँ साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से, इंटू बी माइनस ए डॉट बी, ये एज इट इज है, इंटू सी। अब देखो ये बी डॉट ए है, इसे हम क्या लिख लेंगे, आगे पीछे करके लिख लेंगे, तो ए डॉट बी इंटू सी माइनस बी डॉट सी, ये सही ऑर्डर है तो ये बी डॉट सी ही लिखा रहने देंगे, इंटू ए प्लस सी डॉट बी को हम क्या लिख रहे हैं, बी डॉट सी। इस तरीके से चल रहे हैं साइक्लिक ऑर्डर में कि ए के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में बी, और बी के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में सी, और सी के बाद में क्या आना चाहिए, ए। तो इसी को हमने सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख लिया, इंटू ए माइनस सी के बाद में क्या आना चाहिए, ए। तो ये सही ऑर्डर है, सी डॉट ए और इंटू बी। अब अगर हम देखें तो सी डॉट ए इंटू बी यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए डॉट बी इंटू सी यहाँ माइनस में है और ए डॉट बी इंटू सी यहाँ प्लस में है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और बी डॉट सी इंटू ए से बी डॉट सी इंटू ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 0। इस तरीके से हम देखते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो साइक्लिक ऑर्डर आता है वो कितना आता है, रिजल्ट 0। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।